बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 360 डेव सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। आज तक की पिछली क्लासेस में हमने कोरल ड्रा और उसमें मौजूद टूल्स और ऑप्शंस को देखा और आज की इस क्लास में हम ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट और ऑब्जेक्ट के ऑर्डर्स को कवर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम अपने कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अलाइनमेंट्स को। हम अपनी ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन सेट करने के लिए जैसे कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन सेट करने के लिए हम अलाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलें देखते हैं अलाइनमेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं कुछ। ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रा किए हैं और इनका कलर चेंज किया है। ये मैं आपको ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट आपको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर ली और दूसरी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और हम चाहते हैं कि ये वाली जो ऑब्जेक्ट है हमारी इस ऑब्जेक्ट के टॉप में हो। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम अपनी उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने उसकी अलाइनमेंट दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हमने इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो आपने शिफ्ट को प्रेस कर लेना है और दूसरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप दूसरी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुकी हैं। हमने इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के टॉप में करना है। तो इसके लिए हम करेंगे सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करेंगे टी। जैसे ही कीबोर्ड से टी को प्रेस किया हमारी ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली उसी पोजीशन के हिसाब से दूसरी ऑब्जेक्ट के टॉप में चली गई। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के टॉप सेंटर में करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम दूसरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। टॉप में हमारी ऑलरेडी हो चुकी है और अब हमने करनी है सेंटर में। तो सेंटर के लिए आप सिंपली दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करेंगे सी। जैसे ही कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो आपकी अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी दोनों ऑब्जेक्ट्स की। और दूसरा हम देखते हैं, अब ये हमारी ऑब्जेक्ट है, हम इसको रखना चाहते हैं बॉटम में। हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट प्रेस करके दूसरी ऑब्जेक्ट को, फिर हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे बी। ये हमारी दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ बॉटम में हो गई है सेट और अब हम इसको चाहते हैं सेंटर में। तो सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करेंगे सी। तो ये वाली ऑब्जेक्ट हमारी सी एंड ई प्रेस करके दूसरी ऑब्जेक्ट के बॉटम सेंटर में सेट हो चुकी है इसकी अलाइनमेंट। इसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं। ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है हम इसको चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड पे हो। इसके लिए आपने शिफ्ट प्रेस करना है, दूसरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से एल बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप एल प्रेस करते हैं तो आपकी ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं राइट की। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये जो रेड वाली ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के राइट में हो। तरीका फिर से वही, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, देन आपने दूसरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और फिर आपने सिंपली कीबोर्ड से आर के बटन को प्रेस करना है। तो हमारी ऑब्जेक्ट राइट साइड अलाइन हो चुकी है दूसरी ऑब्जेक्ट के। ये हमारी अलाइनमेंट्स हो गई टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। और अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ये वाली ऑब्जेक्ट है ये इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे,
सिलेक्ट करने के बाद दूसरी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट प्रेस करके देन आपने प्रेस करना है सी आपके सेंटर के लिए हो गया, और देन आपने प्रेस करना है ई, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइन हो गया। तो हमारी ये जो ऑब्जेक्ट थी हमारी इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ गई। तो ये थी हमारी ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट। और अब हम देखते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? हमारी ऑब्जेक्ट्स के बीच जो फासला होता है उसको सेट करने को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट। उसके लिए हमें करना क्या होगा, मैं इन्हीं ऑब्जेक्ट को यहां से उठा लेता हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं तमाम, इनकी अलाइनमेंट थोड़ी सी खराब है और मैं चाहता हूं ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएं। तो इसके लिए मैंने तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूं ई। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से ई को प्रेस किया तो हमारी जो ऑब्जेक्ट्स थी तो वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुकी हैं। और फिर मैं ये चाहता हूं कि हमारी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके दरमियान जो फासला है वो इक्वल हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रेस करना है कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस ई। जैसे ही आप शिफ्ट प्लस ई प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, इनके दरमियान का जो फासला था वो इक्वल हो चुका है। और अब हम चेक करते हैं वर्टिकली इनका फासला। ये हमारी ऑब्जेक्ट्स बिखरी हुई पड़ी हैं, तो हम इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं और इनके दरमियान जो फासला है उसको भी इक्वल करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे सी बटन। सी बटन को प्रेस करने के बाद शिफ्ट प्लस सी प्रेस करेंगे। जैसे ही सी प्रेस किया तो इसने वर्टिकली इनकी स्पेस जो इक्वल कर दी है। तो ये हो गई हमारी अलाइनमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूट। और अब हम देखते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स क्या होते हैं? ऑर्डर्स हमारी ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं उनकी तरतीब होती है। जैसे कि ये वाली हमारी ऑब्जेक्ट है और दूसरी ऑब्जेक्ट हमारी है ये वाली। ये हमारी ऑब्जेक्ट्स तरतीब में ऊपर नीचे हुई पड़ी हैं और हमने इनकी तरतीब अपनी मर्जी से सेट करनी है जैसे हम चाहें। तो जैसे कि सबसे पहले आप चाह रहे हैं ये वाली जो ऑब्जेक्ट है इसको आपने सबसे ऊपर लाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो तरीका हमारे पास ये है कि अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस पेज आप प्रेस करेंगे तो ये आपकी ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर आ जाएगी। और दूसरा तरीका हमारे पास है, हम इस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ से टू फ्रंट ऑफ पेज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे टू फ्रंट ऑफ द पेज, जो हमारी पेज में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो एक तरीका हमारे पास ये है कि हम यहाँ से क्लिक करेंगे और दूसरा कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये हमारी ऑब्जेक्ट ऊपर आ गई है दूसरी ऑब्जेक्ट से। उसके बाद हमारे पास ये है कि हम इस ऑब्जेक्ट को सबसे नीचे करना चाहते हैं। वैसे तो ये ऑब्जेक्ट इनके दरमियान में आ रही है, तो हमने इसको करना है सबसे नीचे। तो ये देखें, जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस पेज डाउन बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी ऑब्जेक्ट सब ऑब्जेक्ट्स के पीछे चली जाती है। और दूसरा तरीका, इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। दूसरा तरीका हमारे पास यह है कंट्रोल प्लस एंड बटन। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस एंड बटन प्रेस करेंगे तो ये सब ऑब्जेक्ट्स के पीछे चली जाएगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये वाली जो ऑब्जेक्ट है, सबसे नीचे हमारी ऑब्जेक्ट है ग्रीन और उसके ऊपर है ब्लू और उसके ऊपर है डार्क ब्लू और उसके ऊपर है रेड। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी ग्रीन ऑब्जेक्ट है ये ब्लू के ऊपर हो और डार्क ब्लू के नीचे हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम कंट्रोल प्लस पेज अप बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो ये देखें, हमारी जो ऑब्जेक्ट ग्रीन वाली थी वो ब्लू के ऊपर है और डार्क ब्लू वाली ऑब्जेक्ट के नीचे है। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम अपनी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑर्डर्स पर, और दूसरा यहाँ पर करेंगे
कंट्रोल पेज अप। तो हमारी ऑब्जेक्ट उस लेयर के ऊपर आ जाएगी जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर थी। और अब हम चाहते हैं ये वाली जो ऑब्जेक्ट हमारी है रेड, इसको हम चाहते हैं कि ये डार्क ब्लू वाली ऑब्जेक्ट के नीचे हो, बाकी के ऊपर हो। तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस पेज डाउन बटन पर क्लिक करता हूँ, तो ये वन लेयर बैक हो गई है। तो ये हमारे थे ऑर्डर्स और ये थी हमारी अलाइनमेंट्स। तो ये थी हमारी बेसिक सी सेटिंग्स जिनको आप जहन में रखते हुए अपने डिज़ाइन को बहुत ही इजीली तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अलाइनमेंट्स और ऑर्डर्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी पॉइंट या ऑप्शन की समझ ना ही हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 360 डेव सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि आपको और इंटरेस्टिंग चीजें मिलती रहें। और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली क्लास की अपडेट सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।